हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तारामंडल ITI के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली प्रैक्टिकल करने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि जो DC शंट जनरेटर होता है उसके सभी पार्ट्स के बारे में और उन पार्ट्स का काम क्या होता है और वो पार्ट्स किस मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, और इनका काम कैसे होता है, लोड बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी पार्ट्स को एक एक बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ध्यान दें, आपको पता है कि DC शंट जनरेटर हमारा क्या होता है, हमारा DC सप्लाई देता है। जनरेटर जो होता है हमारा वो क्या देता है, DC सप्लाई देता है। शंट जनरेटर में ये शंट जनरेटर होता है, इसका ये सबसे पहले ये पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं इसको, जिसपे क्या होता है हमारा ये योक हमारा क्या होता है, कसा होता है, और इसके द्वारा क्या होता है हमारा कसा, इसको हम लोग फाउंडेशन के थ्रू कसते हैं, नट बोल्ट डाल के इसके द्वारा कस देते हैं, जिससे हमारा मजबूती से बना होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारा आता है योक। ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, योक का काम क्या होता है कि बाहरी मशीन के जो अंदर के फील्ड, ये वाली फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है, उनको क्या करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करने का सेंस क्या है, उसको बाहरी आघात से सुरक्षा करता है। दूसरा बात, जो फ्लक्स हमारा फ्लक्स को हानि होने से भी क्या होता है हमारा ये बचाता है, ठीक। ये हमारा बेसिकली छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है और बड़ी मशीनों के लिए हमारा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, बड़ी मशीनों में, ठीक। ये इसको हम लोग योक बोलते हैं। दूसरा हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है हमारा ये पोल कोर बोलते हैं इसको। ये जो नीचे का हिस्सा होता है हमारा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कोर बोलते हैं। इसको बोलते हैं पोलसू जो हमारा बना होता है पोलसू, ये हमारे बेसिकली सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों को आपस में चिपका देते हैं, पतली पत्तियों को आपस में लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने के सेंस लेमिनेट इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को हम लोग रिड्यूस कर सकें। एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए इसको लेमिनेट कर देते हैं और इसको पतली पत्तियों का इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको पतली पत्तियों का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि इसकी लो परमिटिविटी होती है, ठीक। उसके बाद हमारा है और इसका काम क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सहायता करता है। फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा क्या हमारी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है फील्ड वाइंडिंग। ये हमारे क्या होती है, हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार की बनाई जाती है। हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी ये इसी मोटे तार की नहीं होती है, सीरीज में होती है मोटे तार की। फील्ड वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग हमारा है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ये भी हमारा पोल कोर और पोल सू होता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा आता है, यहाँ पे एक लगा होता है आई हुक लगा होता है, आई बोल्ट लगा होता है। यहाँ पे आई बोल्ट के थ्रू क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, ताकि आदमी को ले जाते हैं तो चोट लगने की संभावना होती है। लेकिन इसमें अगर आई बोल्ट लगा होता है, उसको लकड़ी सब लोहे का सरिया डाल के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्रेन के माध्यम से हम लोग ले जा सकते हैं। वहाँ पे आई बोर्ड लगाते हैं। उसके बाद इस मशीन के आगे हमारा ये यहाँ होता है, ये टर्मिनल बॉक्स होता है हमारा, ये टर्मिनल बॉक्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। इस टर्मिनल बॉक्स का काम क्या होता है कि इस टर्मिनल बॉक्स के थ्रू हमारा इसमें सप्लाई देते हैं, इस जनरेटर सप्लाई देती है। यहाँ से हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होता है, यानी कि सॉरी इसके थ्रू हमारा सप्लाई प्राप्त होता है। यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं हमारे, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है A1 A2 और दूसरा होता है हमारा फील्ड वाइंडिंग F1 F2। दो हमारे 4 तार यहाँ पर हमारा है। जो रेड वाला हमारा है, रेड वाला आर्मेचर वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा पीला तार है, अलग अलग मोटर में अलग अलग हो सकता है। जो पीला मोटर हमारा, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फील्ड क्या करते हैं, इसको लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। और इसको यहाँ पे लगा होता है, जिसमें इसको कस देते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा होता है कार्बन ब्रश। ये हमारा क्या होता है, हमारा कार्बन ब्रश। इसको हम लोग कार्बन ब्रश करते हैं। कार्बन ब्रश को इसलिए करते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर को, कार्बन ब्रश का प्रयोग इसमें इसलिए करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट करने का सेंस क्या है कि अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ता है, इसका रेजिस्टेंस का मान घटता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कार्बन होता है, इस
कम्यूटेटर पे क्या होता है, रगड़ता है। कम्यूटेटर पे क्या होता है, रगड़ता है। जब कोई भी चीज़ फ्रिक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इसमें क्या टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। लेकिन कार्बन उसको उल्टा होता है, कार्बन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान कम होता है। और कम होता है जो करंट होती है हमारी, वो आसानी से करंट क्या करती है, इसको देती है, इसमें सॉरी करंट इसके माध्यम से प्राप्त होता है हमारा, वो बाहर की सप्लाई को दे सकते हैं। करंट में बाधा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, करंट के बीच में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं छोटी मशीनों में। ये बेसिकली 10 एम्पियर तक 7 एम्पियर तक की मशीनों के कार्बन ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉपर ब्रश का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हमारा होता है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश में क्या होता है, यहाँ पे एक मैकेनिकल कंट्रोल के साथ इसमें लगा होता है, मैकेनिकल के साथ सप्लाई होती है इसमें। इसको ऐसे दबाए रहता है लगातार ऐसे। ठीक है, हमारा इसमें जैसे जैसे कार्बन ब्रश जीते जाता है, इसको देर आगे बढ़ता चला जाता है। ये हमारा होती है बियरिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग। बियरिंग का काम क्या होता है कि ये बॉल बियरिंग उपयोग किया जाता है। बियरिंग क्या करती है, मशीन को में जो मशीन इसमें लगी होती है, शाफ्ट हमारा उसको एक बैलेंस प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा बियरिंग 3 प्रकार की होती है, बुश बियरिंग होती है, बॉल बियरिंग होती है और रोलर बियरिंग होती है। बुश बियरिंग छोटे मशीनों में, छोटे जो हमारा जैसे मिक्सर होता है, चाहे हमारा मिक्सर हो गया, इन छोटी जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण होते हैं उसमें बुश बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे मोटर हो गया हमारा, इन सब में हम लोग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बड़े मोटर्स होते हैं, बड़े मोटर करने का मीन्स आपका 15-25-30 हार्स पावर से ऊपर की जो मोटर होती है उसमें रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं हम लोग, ये तो स्टिक एंड प्लेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड प्लेट बोलते हैं। एंड प्लेट बोलते हैं ताकि इसके थ्रू इसको दोनों, ये जो योक होता है हमारा, योक इसको दोनों तरफ इसको कस देते हैं। ठीक है, एंड प्लेट के माध्यम से। ये भी हमारा बियरिंग, इसमें बियरिंग लगा होता है एंड प्लेट में, जिससे हमारा शाफ्ट आसानी से उसमें फिट रहता है और आसानी से शाफ्ट हमारा घूम सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट। ये हमारा होता है हमारा, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर में क्या है, आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर क्या होता है, ये भी पतली पतली सिलिकॉन क्रिस्टल की पत्ती देखिए पत्तियां लगी होती हैं, इनको आपस में लेमिनेट करते हैं। सिलिकॉन स्टील की होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं, आपस में चिपका दिया जाता है। पत्ते पर लेमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सके। ठीक, उसके बाद इसको पतली पत्तियों का क्यों बनाया जाता है, ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सके। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो मोटर होता है हमारा, अगर नॉर्मल किसी मशीन को ऐसे ही ढांचे को मान लो लोहे का चाहे सिलिकॉन स्टील का ढांचे का ऐसे ढाल के इसको सेट कर दिया जाए तो क्या होगा, हिस्टेरेसिस गर्म हो ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा। इस मशीन के एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, मशीन का क्या होगा हमारा, इसकी दक्षता कम होगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए, हीट को कम करने के लिए लोग पत्तियों को लटा देते हैं, हीट कम होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। अगर ढांचा कर दिया जाए तो बन जाते तो। ठीक है, लेमिनेट क्यों करते हैं, ताकि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सके। इसमें बाइंडिंग की जाती है। ये फैन लगा होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, फैन होता है। फैन क्या होता है, इसके अंदर जो हीट उत्पन्न होती है इस फैन के माध्यम से बाहर जा सके, हीट को क्या करे या बाहर फेंक सके, इसलिए यहाँ पे फैन लगाओ। फैन पत्ती लगी होती है हमारी, इसको ना घूमती है इसी से, जितना स्पीड से ये घूमता है हमारा उसी स्पीड से हमारा ये भी घूमता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये हमारा होता है कम्यूटेटर। इस मशीन का नाम होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बेसिकली दो तरीके दो का काम है, एसी को डीसी में बदलते हैं और डीसी को एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलते हैं। अगर मोटर में लगे हैं तो ये डीसी को एसी में बदलते हैं, अगर जनरेटर में लगे हैं तो डीसी को एसी को डीसी में बदलते हैं। ये कम्यूटेटर होते हैं। कम्यूटेटर क्या होते हैं, ये एकदिशी होते हैं। बेसिकली क्या होता है हमारे, ये एकदिशी होते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, अब देखो इसमें कम्यूटेटर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस कम्यूटेटर में क्या है कि ये पतले सब यहाँ पे जो तार इसमें से आया हुआ है, वहाँ कंडक्टर आया हुआ है, उसमें इसको आप एकदम कॉपर लंग्स के माध्यम से इसमें कर दिया गया है, सोल्डरिंग किया गया हुआ है धीरे धीरे बचेंगे। ठीक है, सोल्डरिंग किया गया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटर लगाते हैं। कम्यूटेटर काम क्या होता है, एसी को डीसी, डीसी को एसी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस में लगा है। अगर मोटर में लगा है तो डीसी को एसी में करता है, अगर जनरेटर में लगा है तो एसी को डीसी में करता है। उसके बाद हमारा आता है शाफ्ट। क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट बेसिकली स्टीफ होता है। स्टीफ मतलब भरतू लोहे का होता है, भरतू लोहे का होता है। ठीक है, अलग अलग मशीनों में अलग अलग मटेरियल का इसका लगाया जाता है, शाफ्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 एंड प्लेट लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये हमारा एक और एंड प्लेट है, इसमें एक बेयरिंग लगी होती है, बॉल बेयरिंग लगी होती है। और ये फैन, जो हमारा फैन है, हीट को ऑब्जर्व करके उसके यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अच्छी जाली लगी होती है, जाली। अच्छा,
मोटर और जनरेटर को पहचानने का एक आसानी से तरीका होता है कि मोटर और जनरेटर सेट को आप देखते ही पहचान सकते हो कि मोटर है और या फिर जनरेटर है। मोटर होता है पूरी तरह से इनक्लोज होता है। मोटर क्या होता है पूरी तरह से इनक्लोज मतलब पूरी तरह से बंद होता है। बंद इसलिए किया जाता है ताकि उसमें धूल धक्कड़ ना जा सके, ठीक है, क्योंकि उसे मैकेनिकल लोड लेना होता है और वो उसको ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे धूल धक्कड़ जाता है, जैसे राइस मिल, चीनी मिल, चाहे आपका दरचक्की आटा, ऐसे जगह पर लगाया जाता है। जबकि जनरेटर से क्या होता है हम बिजली सप्लाई लेते हैं, चाहे अल्टरनेटर से बिजली सप्लाई हम लोग लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा धूल धक्कड़ नहीं होता, ठीक है, इसलिए पूरा इनक्लोज नहीं होता है। इसमें आप बाहरी संरचना से देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये मोटर है या फिर ये जनरेटर है। जैसा कि इसमें आई थिंक हमने आप सभी इस पार्ट्स के नाम बता दिए हैं, इसमें जो भी ये चीज़ लगा हुआ है। और बाकी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं उसका अलग से आपको डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।